जिस लड़की का वो हिस्सा जितना डार्क होता है, इसका मतलब ये है कि वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उसने उतनी ही बार रिलेशन बनाए हैं किसी के साथ, जिसकी वजह से वो पार्ट डार्क हो गया है। क्योंकि जो बचपन में अगर आप किसी भी फीमेल का जो पार्ट है वो देखते हैं, तो क्या है कि लाइट होता है, ठीक है, इवन स्किन होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी हो जाती है, मैरिज हो जाती है, उसके बाद जब आप देखते हैं तो उसका पार्ट जो है वो डार्क हो चुका होता है। और बच्चे होने के बाद तो और भी शायद चेंज हो सकता है, उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। तो क्या ये सच है और क्या इसके पीछे साइंस है, इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यही बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर कोई फीमेल जितनी एक्सपीरियंस है उसका पार्ट उतना ही डार्क है, तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखो, कलर का और एक्सपीरियंस होने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब बचपन में जो स्किन होती है, हमारी पूरी बॉडी की जो स्किन है वो एक जैसी ही होती है ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत चेंज होता है। बट जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, बड़े होते हैं, तो जो स्किन है वो अलग हो जाती है। आपका जो प्राइवेट हिस्सा है वहाँ की और जो बॉडी है वहाँ की थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये नेचुरल है। ये किस वजह से हो सकता है? तो ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है तो हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं, जिनकी वजह से भी हल्का सा कलर चेंज होना, एक शेड या दो शेड, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत बार रिलेशन बनाए हैं इसलिए चेंज हुआ है। दूसरा कारण ये भी होता है कि अगर जैसे जैसे बड़े होते हैं, वहाँ पे हेयर आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या है कि प्रॉपर तरीके से उस हिस्से को मैनेज नहीं कर पाते हैं, उस हिस्से को अच्छे से क्लीन नहीं कर पाते हैं, उसकी हाइजीन को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी डार्क वहाँ का कलर हो जाता है, ठीक है, एक परत टाइप जम जाती है बैल की, ये भी हो सकता है। किसी किसी को वहाँ पे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि अलग अलग तरीके के एक्सफोलिएटर यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी ने सोडा यूज़ कर लिया नींबू डाल के, तो ऐसा अगर आप करते हैं तो वहाँ पे पिगमेंटेशन भी हो जाता है बहुत सारी फीमेल को, और इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, ये भी कारण होता है। तो अगर आप इस चीज़ को यहाँ से जोड़ रहे हैं कि डार्क हो गया है, इस वजह से हो गया है, तो ऐसा आप ना समझें, सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। और अगर किसी की शादी होने वाली है तो उस टाइम थोड़ा सा ऐसा फीमेल को भी लगता है और मेल को भी लगता है, अगर उस हिस्से के ऊपर डार्कनेस है या फिर उसके आसपास जो अंडर थाइज का एरिया है वहाँ पे डार्कनेस है, तो आप के अंदर भी थोड़ी सी झिझक रहती है कि किस तरीके से आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा फील होता है कि मेरा पार्ट डार्क है। तो देखो, ये नेचुरल सी बात है, अगर आप हाइजीन प्रॉपर तरीके से रखते हैं तो एक या दो शेड डार्क होना नॉर्मल है। बट ज़्यादा डार्क है तो आप या तो डॉक्टर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देख सकते हैं, वेवेदा का इंटीमेट वाइटनिंग रोल ऑन, बिल्कुल इसको ट्राई करके जरूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ये रिफ्रेशिंग है, ये वहाँ का पिगमेंटेशन जो है उसको रिड्यूस करता है, हाइड्रेट आपकी स्किन को रखता है, और रिफ्रेशिंग स्मेल भी इसके अंदर से आती है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है। जब भी आप नहा के आते हैं, ड्राई करने के बाद उस हिस्से को, फिर आप उसको हल्के से बहुत ही जेंटली आप वहाँ पे रोल ऑन कर सकते हैं, बहुत रगड़ना नहीं है, बहुत ही सिंपल है इसका इस्तेमाल भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल फीमेल दोनों ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेल्स को ध्यान में ये रखना है कि जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो हेड वाला हिस्सा होता है आपके उस हिस्से का, हेड के ऊपर इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप उसके आसपास के एरिया में इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो इंटीमेट जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नली आपको इस्तेमाल करना है। फीमेल्स के लिए भी यही बात है कि वो नहाने के बाद इसको इस्तेमाल करें, और इंटरनली आप इसको बिल्कुल नहीं लगाएंगे, सिर्फ एक्सटर्नल जो स्किन है उसके ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके उस हिस्से को लाइटन अप करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो बैड ऑर्डर है उसको भी ये हटाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। तो बिल्कुल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक्स दे दी हैं, और स्क्रीन पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहे होंगे, बिल्कुल आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जब मैरिज हो जाती है और जब बच्चे हो जाते हैं तो उसकी जो स्किन है वो भी चेंज हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है, और उसकी कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऐसा होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि उनका लेवल जो है ऊपर नीचे होता रहता है, जिसकी वजह से भी जो उसका डार्क कलर है वो ज़्यादा
अपीयर होता है। ठीक है, किसी किसी फीमेल में आपने देखा होगा कि यहाँ पे भी डार्कनेस आ जाती है, थोड़ा सा वो पिगमेंटेशन हो जाता है, कुछ उन हिस्सों के ऊपर भी डार्कनेस हो जाती है। तो ये सिर्फ हॉर्मोन्स की वजह से होती है। और किसी की जब एज बढ़ती है तो भी ऐसा हो जाता है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हो जाती है और डार्कनेस आने लगती है, हॉर्मोन्स की गड़बड़ होने लगती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये खेल किसका है? हॉर्मोन्स का। स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाती है बहुत सारे लोगों में, जो इंटरनल लिप्स हैं वो भी किसी किसी के लंबे हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ठीक है, तो ये बिल्कुल नेचुरल है और इसमें बिल्कुल भी शर्माने वाली बात नहीं है, ये नेचुरली ही ऐसा होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कोई बुरी बात नहीं है अगर आपका कलर थोड़ा बहुत चेंज है। हाँ, अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बिल्कुल ही बदल गया है, तो आपको एक तो जो भी आप ने इस्तेमाल किया है, हो सकता है किसी की एलर्जी हुई हो। कुछ लोग वहाँ पे परफ्यूम का इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ लोग डेओ लगा लेते हैं, कुछ वहाँ पे क्रीम्स लगाते हैं, तो ये आप ना करें। ठीक है, और अगर आपका ज़्यादा ही चेंज हो गया है तो बिल्कुल आप डॉक्टर से मिलें और उनकी हेल्प लें, खुद से कुछ भी ना करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।